अगर आप भी संतान सुख पाना चाहते हैं, संतान का आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आपके घर में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, आप पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो ऐसे में आपको हरछठ व्रत के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं और कुछ सरल से उपाय करती हैं। ऐसे में अगर आपको भी गर्भधारण में परेशानी होती है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या इस तरीके की कोई भी परेशानी है, संतान सुख पाना चाहते हैं, तो हरछठ के दिन उपाय जरूर करें। हरछठ का दिन जो कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि होती है, और यह जो दिन है वो काफ़ी श्रेष्ठ दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। ऐसे में जो भी महिलाएं हैं जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं और संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप या फिर आपके संतान है, संतान के जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो उसके लिए आप हरछठ के दिन जो छठी मैया होती है उनके नाम से आप उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ के नाम से आप उपाय कीजिए, निश्चित ही आपकी सोनी गोद भरेगी और मनोवांछित संतान की प्राप्ति आपको होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान पथ में स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ कि आप जो है छठी मैया का व्रत रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, और आपके घर में छठी मैया की पूजा होती है तो किस तरीके से होती है, क्योंकि कई जगहों पर जो छठी मैया की जो पूजा होती है, जो हरछठ की पूजा होती है, वो थोड़ी अलग अलग तरीके से की जाती है। तो आपको बता दें कि यह जो दिन है वो काफ़ी श्रेष्ठ दिन है, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। इस बार की जो हरछठ है वो 14 अगस्त को है। 14 अगस्त को आप जो है दोपहर के समय उपाय कीजिए, क्योंकि जो हरछठ के उपाय किए जाते हैं, जो महिलाएं व्रत रखती हैं, वो पूजा करती हैं, वो दोपहर में करती हैं। हरछठ की जो पूजा है वो सूर्य उदय के बाद में और सूर्यास्त के पहले की जाती है। इस दिन विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि अगर आप हरछठ का जैसे व्रत रख रहे हैं, कई जगहों पर जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएँ आती हैं, या फिर पुत्र प्राप्ति की सुरक्षा के लिए आपको पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो उसके लिए आप हरछठ का व्रत कैसे रखेंगे। अगर आपके घर में कई महिलाएँ हैं, आपकी जो देवरानी जेठानियाँ वो व्रत रखती हैं, तो आप भी व्रत रख सकते हैं। इसके लिए आपको जो है अपने घर में जो है सुबह आप स्नान करें। स्नान जो है करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद में आपको सूर्य भगवान को इस दिन अर्घ्य जरूर देना है। जो छठी मैया होती है वो सूर्य भगवान की ही बहन होती है। ऐसे में आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सूर्य भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उसके निवारण के लिए सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। इसके साथ ही जो आपको उपाय करना है, और अगर आप व्रत रखते हैं तो सुबह ही आप अपने घर में लड्डू गोपाल के सामने ही व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही आप जो है व्रत की शुरुआत करें। जो मनोकामना के साथ में आप व्रत रखना चाहते हैं वो मनोकामना आप जो है अपने घर में शिव जी के सामने, माता पार्वती के सामने, लड्डू गोपाल के सामने बोलें, फिर आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ये व्रत नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जो हरछठ का व्रत होता है उसमें विशेष नियम अपनाए जाते हैं, तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उपाय करें और जब आपकी गोद भर जाए, जब आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद अगर आप व्रत करेंगे तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है अपने घर में साधारण सी एक पूजा करें। उसके लिए आपको आपको एक जो है पटा रखना है, और उसके ऊपर आपको एक लाल कलर का आसन बिछाकर अपने घर में लड्डू गोपाल की तस्वीर आपके पास वो रखें, शिव भगवान पार्वती की तस्वीर रखें। और इसके साथ ही इस दिन आपको जो है एक पौधा बाज़ार में मिलता है। जब आप हरछठ का सामान लेने जाएंगे तो आपको हरछठ का पूरी सामग्री एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसमें आपको कांस का पौधा होता है, जो बेर की डाली होती है, या कई जगहों पर महुआ की जो घास होती है, जो महुआ का पौधा होता है, वो पूजा के लिए मिलता है, तो वो आपको अपने घर लेकर आना है। और साथ ही साथ इस दिन 7 प्रकार के अनाज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चना है, मूंग है, उड़द है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। इस तरीके से 7 प्रकार के अनाज जब आप पूजा शॉप में लेंगे, जिसको सतनजा कहा जाता है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये लेकर आएँ। इसके साथ ही महुआ के जो दाने होते हैं वो भी आपको पूजा शॉप पर ही मिल जाएंगे। तो ये सारी सामग्री आप अपने घर लेकर आएँ।
विधि विधान से आप जो है अपने घर पे जो आप पौधा लेकर आए हैं उसको आपको किसी मिट्टी में अच्छे से लगा देना है। कोई छोटा सा गमला ले लें, उसमें आप लगा दें, या बहुत से लोग जो होते हैं वो अपने घर में ही किसी पात्र में लगा देते हैं। और आप जो है विधि विधान से माँ गौरा की और शिव भगवान की इस दिन पूजन अर्चन करेंगे। बलराम जी के इस दिन कई उपाय किए जाते हैं, श्री कृष्ण के उपाय किए जाते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही साधारण सा उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर जैसे आप अपने घर पर ही पूजा कर रहे हैं छठी मैया की, तो काफ़ी श्रेष्ठ है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आप अपने घर पर पूजा ना करें, क्योंकि आप जैसे अकेले रहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, और आपकी जो सास वगैरह है वो आपको अनुमति नहीं देती है अगर रहने की। तो इसके लिए आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर हरछठ का कोई महिला व्रत रखती है तो आप उसके घर पर जाएं, और जिस तरीके से वो पूजन अर्चन करेगी आपको उसी पूजा में शामिल हो जाना है, और आपको विशेष उपाय करना है। आप अकेले भी अपने घर पर कर सकते हैं, और आप दूसरे के घर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, जो पौधे की पूजा की जाती है इस दिन, जैसे घास का, महुआ का जो पौधा मिलता है, जो घास की डाली मिलती है इस दिन, जिसकी महिलाएं पूजा करती हैं, तो उसमें आपको 5 गांठ लगा देनी है। चुपचाप से आप 5, जिसके यहाँ भी आप जाएं पूजन के लिए, उसकी घर में आप 5 गांठ लगा के आएँ, और 5 गांठ लगाते समय संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की आप जो है छठी मैया से प्रार्थना करें, भोलेनाथ का नाम लें। इस तरीके से अगर आप 5 गांठ इस पौधे में लगा देते हैं, हरछठ के पौधे में लगा देते हैं, तो यह काफ़ी श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। इससे साल भर के अंदर ही आपकी सोनी गोद भर जाएगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह जो गांठ है वो आपको अपने बाएं हाथ से लगानी होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही जो महिलाओं के संतान के जीवन में कष्ट है, संतान जैसे पढ़ाई कर रहा है, या संतान किसी एग्ज़ाम में पास होना चाहता है, या और भी संतान के जीवन में कष्ट है जो दूर नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं कि आपको लेना, आप जो है हरचट का जो पौधा है उसमें आप सिर्फ 1 गांठ लगाएं। फिर आपको उसमें ज़्यादा 5 गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें सिर्फ 1 गांठ लगाने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप जो है उपाय करेंगे। इसके साथ ही इस दिन आप जो है जब छठी मैया की पूजा करें, जो आपने अपने घर में आसन लगाया उसमें भगवान विराजित किए हैं, उसमें आपको 5 मौसमी फल, ऐसे फल जिसमें हल जुता हुआ ना हो, यह फल जो है आपको जो प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। और पूजन इत्यादि होने के बाद इन फलों का सेवन आपको स्वयं करना है। जो भी महिलाएं जिनको गर्भधारण नहीं होता है, उन महिलाओं को यह सेवन स्वयं करना है, फलों का सेवन आप स्वयं करेंगे। हरछठ का जो दिन होता है वो बलराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और बलराम जो कि जिनको हल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ऐसे में मान्यता है कि इस हल से जुटी हुई कोई भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप खाने में इस दिन गाय के दूध का, दही का, घी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हल से जुटी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि जो मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे जो चीज़ें होती हैं, आलू है, अदरक है, या फिर किसी भी तरीके का जो अनाज होता है, शक्कर है, चीनी है, इन सब का प्रयोग इस दिन वर्जित माना जाता है। जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं वो पसई के चावल इस दिन फलाहार के रूप में खाती हैं, और भैंस के दूध का या भैंस के दही का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। गाय से रिलेटेड कोई भी चीज़ इस दिन प्रयोग में नहीं लाई जाती है। जो आप इस दिन होम भी करेंगे पूजा में, जो आपको पूजा में भी जो चीज़ें प्रयोग करनी है वो भैंस के दूध की या भैंस के घी का ही आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा आप इस दिन जो है लाल कलर के एक पसई के चावल आते हैं, आप समा के चावल आते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस दिन जो है आप एक छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय काफ़ी लाभदायक माना जाता है। षष्ठी के दिन, यानी कि जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी होती है भादो माह में, उस दिन आप 11 महुआ लें। 11 महुआ लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव भगवान का आप पहले विधि विधान से पूजन कर लें। उसके बाद में ये 11 महुए जो हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाते समय अपना नाम और गोत्र बोलकर पुत्र प्राप्ति की आपको जो है इच्छा रखनी है भोलेनाथ के सामने। ये काफ़ी श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। इसको अगर आप षष्ठी के दिन करते हैं, षष्ठी के दिन महुआ का उपाय बहुत ही लाभदायक होता है, तो इसको आप जरूर कर लें, आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भरेगी। इसके अलावा गांठ वाला उपाय आपको जरूर करना है। छठी के दिन, हर छठ के दिन अगर आप गांठ लगा लेते हैं पेड़ उस पौधे में, तो निश्चित ही आपकी सोनी गोद भर जाती है। यह जो उपाय है वो लोक मान्यता के अनुसार है, लेकिन इससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ है, तो यह उपाय आपको जरूर कर लेना है। आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भरेगी। और इसके साथ ही आप इस दिन भोलेनाथ को मौसमी फल भी, जो कि हल से जुटे हुए ना हो, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप अपने घर पर ही जैसे उपाय कर रहे हैं, घर पर ही आप जो छठी मैया के नाम से उपाय कर रहे हैं, तो आप मौसमी फल छठी मैया के नाम से चढ़ाकर भी उनका सेवन कर सकते हैं।
तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। इसको अगर आप हर छठ के दिन करते हैं, हर छठ का दिन जो कि स्पेशली संतान सुख के लिए और संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है, तो इसको आप ज़रूर करें। इसके साथ ही जब आप जैसे उपाय किया है और साल भर के भीतर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद आप हर छठ का व्रत उठा सकते हैं। हर छठ का व्रत आप उस दिन से जो है अगले साल से आप शुरू कर सकते हैं और विधि विधान से जिस तरीके से आपके घर में हर छठ की पूजा होती है उस तरीके से आप पूजन करें। आपको हर छठी मैया की कृपा से आपके संतान के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी दुख चल रहा है, वो दूर हो जाएगा और आपको जो संतान प्राप्त होगी उस पर छठी मैया की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरीके से हर छठ के दिन उपाय जरूर करें। 14 अगस्त का दिन काफ़ी शुभ दिन है, आपको दोपहर के समय उपाय करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय छठी मैया की।